नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा। आज तो बहुत ख़ास दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। भाई बहन के पवित्र प्यार का दिन है। रिश्तों की बात तो होगी ही, पर आज का टॉपिक एक और मायने में भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं रिश्तों के साथ साथ सफलता के एक ख़ास गुर की बात करूँगा और हम ऐसे गुर की चर्चा करेंगे जिससे जीवन ही बदल जाए। सफलता की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सफलता शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। सफलता की परिभाषा बहुत आसान है। आप सफल कब होते हैं, आप लगातार सफल कब होते हैं, बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रू सक्सेस इज ओवरकमिंग द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। आई रिपीट, ट्रू सक्सेस इज ओवरकमिंग द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। जब आप असफल होने के डर पर काबू पा लें तो सच्ची सफलता की शुरुआत वहाँ से। जब आपको असफल होने का डर खत्म हो जाता है तो आप सफल हो जाते हैं। यही सच्ची सफलता है। अभी मैंने 2 पॉइंट्स पर बात की। एक तो यह कि सफलता है क्या, कैसे आती है, वो मैंने बता दिया। असफलता का डर चला जाए तो सफलता आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है जो और भी ज़्यादा मजबूत है, और वो है कि असफलता का डर दूर कैसे किया जाए, सफल होने के लिए किसी को प्रेरित कैसे किया जाए। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और खूब डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशियों का सैंडविच। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आम दी रैक पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें दोबारा भी इसे देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश की संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। बहन की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, लेकिन भाई की खैर मनाती रहती है, उसके लिए दुआएं मांगती रहती है। बहन ससुराल चली जाती है, लेकिन भाई उसकी फिक्र रखता है। किसी न किसी त्यौहार के बहाने, बच्चों के जन्मदिन के बहाने, बच्चों के रिजल्ट के बहाने बहन के पास पहुंच जाता है, उसकी खैर खबर लेता है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है खुशियों का सैंडविच। ये टॉपिक मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं जब जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, हर बार खुद में ही गुम हो जाता हूँ।
ये सोचकर कि खुद मुझे ही ये अकल कितनी देर बाद आई। आज का लाइव सेशन आप सब बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन का गिफ्ट है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा गिफ्ट आपका जीवन बदल दे, आपके परिवार का जीवन बदल दे, आपको खुशहाल बना दे और आपके बच्चों को खुशहाल बना दे, सफल बना दे और उनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ भर दे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करती हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात पेरेंटिंग की करूँगा और फिर आज के टॉपिक पर और भी बात करेंगे। आप माँ हैं, आप अपने बच्चों का पहला स्कूल हैं, उनके जीवन पर आपका असर सबसे ज़्यादा है। जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। याद कीजिए तब आप क्या करती हैं? आप बच्चे को प्यार से खड़ा करती हैं, सहारा देती हैं, पुचकारती हैं, हिम्मत बंधाती हैं और दोबारा चलना सिखाना शुरू कर देती हैं। जितने उत्साह से आप उसे चलना सिखाती हैं उतने ही उत्साह से बच्चा भी दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख लेता है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जगह कोई और होता जो बच्चे के गिरने पर उसे डांटता, मारता या कुछ और सजा देता, तो क्या होता? क्या बच्चा फिर भी उतनी ही जल्दी चलना सीख पाता? कभी नहीं। वह सिर्फ डर जाता और उसकी बाकी ग्रोथ भी रुक जाती। पर हम तो यही करते हैं ना। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। तब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं, कितने % नंबर आए, कम क्यों आए, बाकी बच्चे आगे क्यों हैं। तब ये सवाल हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं और जब हम इन सवालों पर फोकस करते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है और हम बात बात पर बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर, सिविलाइज्ड बनाने के नाम पर, इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर हम उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं और बच्चे की असली ग्रोथ रुक जाती है। ज़रा सी गलतियों पर हम बच्चे को डांटने लग जाते हैं और देखिए बच्चे को कभी हम बताते हैं कि अभी वो छोटा है इसलिए फला काम नहीं कर सकता। फिर कई बार हम उसे ये कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो बड़ा है या छोटा। कंफ्यूज्ड बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और जाने अनजाने बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जब खत्म हो जाए तो उसकी सज़ा वो ज़िंदगी भर भुगतता है। साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर बच्चा आपसे बार बार झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की शरारतों पर उसे ज़रूरत से ज़्यादा डांटती फटकारती हैं। बच्चे में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसका कारण ये है कि आप उसकी कमियों की आलोचना करती रहती हैं या उपदेश देती रहती हैं बजाय इसके कि आप उसका हौसला बढ़ाएं। सॉरी। अगर आपका बच्चा हौसलामंद नहीं है तो इसका कारण ये है कि आप हर काम में बिना ज़रूरत उसकी मदद करने लगती हैं और ख़ुद काम करने का मौका नहीं देती। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो इसका कारण है कि आप उसके बुरे व्यवहार के बारे में तो उसे तुरंत जता देती हैं, बिगड़ पड़ती हैं, लेकिन जो वो अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा नहीं करती। तब उसे नोटिस नहीं करती या फॉर ग्रांटेड मान लेती हैं कि ये तो करना उसका फ़र्ज़ ही था। एक और बड़ी बात, अगर आपके बच्चे में ईर्ष्या का भाव है, जेलसी की भावना है बहुत अधिक, तो इसका कारण ये है कि आप उसको शाबाशी तभी देती हैं जब वो कोई काम सक्सेसफुली कर ले। लेकिन अगर वो काम में सक्सेसफुल न हो पाए, चाहे पहले से बेहतर भी हो जाए, तो भी आप उसका हौसला नहीं बढ़ाते। इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ खुद अपने में गुम हो जाता हूँ कि मुझे ही ये अकल कितनी देर से आई। हम एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। 2 टीनेज बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मैं दुनिया का फास्टेस्ट रनर बनना चाहता हूँ, सबसे तेज दौड़ना चाहता हूँ, सबसे आगे निकलना चाहता हूँ। दूसरा
बच्चा बोला, दौड़ने वोड़ने की बात छोड़ो, मैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तभी दो संयोग हुए, उनका वहाँ एक तीसरा क्लास फेलो आ गया। दोनों बच्चों ने उससे पूछा, भाई तू बता जीवन में तेरा गोल क्या है, क्या बनना चाहता तू बड़ा होकर। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, वहाँ से एक और लड़की गुजरी जिसका नाम प्रेरणा था, जो उनकी क्लास फेलो थी। तो तीसरे बच्चे ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, मैं ना तो सबसे तेज दौड़ना चाहता हूँ, ना ही सबसे ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तो बस प्रेरणा बनना चाहता हूँ। दोनों लड़के जोर से हंस पड़े, ओए तू लड़की बनना चाहता है? तो उस तीसरे लड़के ने फिर कहा, नहीं, मैं प्रेरणा बनना चाहता हूँ, मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, मैं सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ, मैं सबको खुश रहने और जीवन में सच्ची सफलता की प्रेरणा देना चाहता हूँ, और बस इतना ही चाहता हूँ। मैं हूँ वो तीसरा लड़का। मेरी बस इतनी सी कहानी है। मैं आज रक्षाबंधन वाले दिन आपको सफलता का गिफ्ट देना चाहता हूँ, खुशियों का गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, इंस्पिरेशन का सोर्स बनना चाहता हूँ। इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा नहीं। आप में जो बहनें मेरे पिछले लाइव सेशन में भी आती रही हैं, वो जानती हैं कि मैं एक एस्टेब्लिश्ड कॉलमिस्ट हूँ। अखबारों में मेरा कॉलम रेगुलरली छपता है। मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया का मैं फर्स्ट एडिटर था, और 22 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं एक मीडिया हाउस में मार्केटिंग डायरेक्टर था और सिर्फ चेयरमैन को रिपोर्ट करता था। इसके पीछे भी वही कहानी है जो मैंने आपको पहले बताई, और उसका कारण ये है कि मेरी माँ ने मुझे जीवन में एक बार भी नहीं डांटा। वो हमेशा हम सबको सिर्फ प्रेरणा देती थी, उत्साहित करती थी। कोई काम गलत हो जाता था तो उसको सही ढंग से करने का तरीका बताती थी, और हमारी क्रिटिसिज्म भी ऐसे करती थी कि दिल करता था सारी उम्र उनकी गोद में बैठकर क्रिटिसिज्म सुनते रहे। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहे कि वो अपनी क्रिटिसिज्म सुनना चाहता है? इस क्रिटिसिज्म की जो साइंस है, जो आर्ट है, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म की ये आर्ट, क्रिटिसिज्म की ये साइंस खुशियों का सैंडविच है। ये आज आपको मेरा फर्स्ट गिफ्ट है। आज गिफ्टों की बरसात होगी, और ये पहला गिफ्ट है जो आपको मेरी तरफ से ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा शरारत पर शरारत किए जा रहा हो, आपकी बात ना मान रहा हो, पढ़ाई ना करता हो, खाना खाने में आनाकानी करता हो, दूसरे भाई बहनों से लड़ता रहता हो, आपको बार बार जताता रहता हो कि आप दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आप क्या करेंगी जब ये मजबूरी हो ही जाए कि बच्चे को उसके व्यवहार के बारे में या कारगुजारी के बारे में सच्ची और सही फीडबैक देना ज़रूरी हो? सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो कि फीडबैक देना बिल्कुल एसेंशियल हो जाए, और वो भी तब जब फीडबैक पॉजिटिव ना हो, जब बच्चे के व्यवहार में या उसकी कारगुजारी में बहुत सी ऐसी कमियां हों जिनका जिक्र इसलिए ज़रूरी हो ताकि वो कमियां ठीक हो सकें। तो आपको अपनी नेगेटिव फीडबैक कैसे शेयर करनी चाहिए? मेरा जवाब है कि सैंडविच बनाइए। ये है तरीका। ये है तरीका कि पहले नीचे ब्रेड का पीस लगाइए, यानी बच्चे को उसकी सचमुच की किसी खूबी के बारे में बात कीजिए, उसकी उस खूबी की सच्ची प्रशंसा कीजिए। अब उसमें मसाला भरिए, स्टफिंग करिए, यानी उसके गलत व्यवहार के बारे में अपना नज़रिया स्पष्ट कीजिए। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अपनी बात कहिए, गोल मोल नहीं, स्पष्ट कहिए, पर यूँ कहिए कि इसकी जगह अगर ऐसा तू करता या ऐसा तू करती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसमें ये परेशानी है। अब इसमें थोड़ी सी सॉस डालिए, यानी कुछ मीठा मीठा बोलिए। उसके बाद ब्रेड का ऊपर का पीस लगाइए, यानी उस प्रोडक्ट या सर्विस की, बच्चे की किसी और खूबी की, अच्छाई की बात कीजिए। उसके ऊपर और मीठी क्रीम लगाइए, मेयोनीज़ लगाइए, पनीर लगाइए, जितनी भी मीठी मीठी परतें और जोड़ सकें जोड़ दें।
फिर देखिए कि बच्चे का व्यवहार कैसे बदलना शुरू होता है। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, कुछ समय तो लगेगा, पर आपको फ़र्क पहली बार से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा आपकी बात के लिए रिसेप्टिव होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि सैंडविच कैसा लगा। आप जानती हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए गृह लक्ष्मी की ओर से पेश किया जा रहा है और एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपका होस्ट हूँ। आपके ज्ञान और मनोरंजन के लिए गृह लक्ष्मी इतना कुछ करती है, मैं भी अपना समय लगाता हूँ, अपने जीवन भर का अनुभव बांटता हूँ ताकि आप खुशहाल हों। आपको ये सब बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी कोचिंग में नहीं सीखा, किसी ट्रेनर ने नहीं बताया। ये ज्ञान आज से पहले न तो किसी ने दिया है, ना आज के बाद कोई देगा। ये किसी किताब में, किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। ज्ञान की ये ख़ास बात मैं आज आपको रक्षाबंधन के गिफ्ट के रूप में देने वाला हूँ, पर यह ज्ञान मुफ्त नहीं है। ना ना ना, घबराइए मत, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया। आपने कोई पैसे नहीं देने, न मुझे, न गृह लक्ष्मी को, न किसी और को। मुझे बस आपसे एक वायदा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, वो भी अपने लिए नहीं, खुद आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। अपने लाइव सेशन में मैं आपके कमेंट्स देख भी लूँ तो उन पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल होता है आपको बताने को, समझाने को, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं डाइवर्ट ना हूँ, उसमें कोई कमी ना आए और आपको इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। लेकिन मैं आज उस रूटीन को थोड़ी देर के लिए, उस प्रथा को, उस परंपरा को तोड़ रहा हूँ, और शायद आज के बाद फिर ये प्रथा तोड़ने का कभी मौका मिलेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि आपसे मुझे एक वायदा चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। वो वायदा, वो कमिटमेंट ये है कि आज मैं जो आपको बताऊंगा, अगर वो आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे, फ़ायदेमंद लगे, तो आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगी और इस वीडियो के लिंक को उन लोगों को फॉरवर्ड करेंगी जिनसे आपको प्यार है, जिनका आप भला चाहती हैं। मैं अब आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं अभी बोलना बंद करूंगा और 2 मिनट तक इंतज़ार करूंगा और ये देखूंगा कि आप कमिटमेंट करने को तैयार हैं या नहीं हैं। अगर आप ये कमिटमेंट करने को तैयार हैं तो कमेंट्स में टाइप कीजिए येस 100%, येस 100%, येस 100%। मैं अब इस प्रोग्राम को यहीं रोक रहा हूँ, 2 मिनट इंतज़ार करूँगा। आप सब कमेंट में यस 100% टाइप करेंगी तो प्रोग्राम आगे चलेगा, वरना नमस्कार। जी, कमेंट्स आने शुरू हो गए, शुक्रिया शुक्रिया। It's 30 seconds now. वाह, माधवी दीक्षित जी, आपका शुक्रिया वादा रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रश्मि सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप सबका दिल से शुक्रिया। अब मैं इस लाइव सेशन को खुशी से जारी करूँगा। मैंने बताया ही था कि मैं एक कॉलमिस्ट हूँ और आप सबकी दुआ से मैंने जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस की दुनिया में खूब नाम कमाया है। लेकिन यह कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं वही बताता हूँ, जब मैं टीनेज का था तो मैं कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था और वो अच्छे अखबारों में और मैगज़ीनों में छपती थी। उसे देखकर मेरे शहर के एक लोकल अखबार के मालिक ने मुझे अपने अखबार के लिए काम करने को कहा। मुझे शौक़ तो था ही, मैंने हाँ कर दी। मेरा काम अच्छा था, पर इसके कारण उस अखबार के पुराने एम्प्लॉइज़ मुझसे जलने लगे कि कहीं मैं उनकी नौकरी के लिए ख़तरा ना बन जाऊँ। फिर अचानक ऐसा हुआ कि उनके एक एम्प्लॉई की गलती की वजह से अखबार में एक
गलत खबर छप गई, अखबार के पुराने एम्प्लॉइज़ ने मिलकर सारा इल्ज़ाम मेरे मत्थे मढ़ दिया। मुझे उस अखबार के लिए काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मालिक ने मुझे बुलाया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं कोई फुल टाइम एम्प्लॉय तो था नहीं, मेरी कहानियाँ और कविताएं दूसरे बड़े अखबारों में छप रही थी। पर इस घटना के बाद मैंने कसम खाई कि मैं किसी बड़े अखबार का हेड बनूंगा, मुखिया बनूंगा और यह उदाहरण पेश करूंगा कि किसी को निकाला ना जाए, किसी को बेरोज़गार ना किया जाए। कोई एम्प्लॉय बहुत हुनरमंद ना हो तो उसे हुनर सिखाया जाए, व्यवहार में कोई कमी हो तो उसे गाइड किया जाए, मैं उसके लिए इंस्पिरेशन बनूं, उसकी उन्नति में सहायक बनूं और पूरी कंपनी में उस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करूं। तो जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया 1978 में, तभी से अपने काम के अलावा मैं अपने साथियों के काम में भी हाथ बटाने लगा, खुद भी नए हुनर सीखे और अपने साथियों को भी सिखाया। 20 साल की मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए आखिर मैं उस पोजीशन पर पहुंचा जिसका कि मैं इरादा करके चला था। मैं हिमाचल प्रदेश के मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल का मार्केटिंग डायरेक्टर बना और सिर्फ चेयरमैन को रिपोर्ट करता था। इसके बाद मैं मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया का फर्स्ट एडिटर बना और इस पूरी जर्नी में मैं हमेशा अपने साथियों को और अपने जूनियर्स को इंस्पायर करता रहा, नए हुनर सीखने की इंस्पिरेशन देता रहा, उनको प्रोवोक करता रहा एक तरीके से कि वो नए हुनर सीखें और वो प्रैक्टिस आज तक भी जारी है। मैं न केवल अपने संपर्क में आने वाले हर शख्स को नए हुनर सीखने की इंस्पिरेशन देता हूँ, बल्कि खुद भी आज तक भी लगातार नए हुनर सीख रहा हूँ, खुद मैं भी सीख रहा हूँ। हमें नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में कब कोई कोरोना सब कुछ उलट पुलट कर देगा, इसलिए नई सिचुएशंस के लिए तैयार रहना, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना ही हमारी सर्वाइवल की गारंटी है। सैंडविच वाले गुर के अलावा अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताने वाला हूँ। एक पॉलिश्ड डायमंड की कटाई बढ़िया हो, पॉलिश ढंग की हो तो वह चमकता है, चमक को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिश्ड डायमंड देखना और ख़रीदना आपको हमेशा अच्छा लगेगा, लेकिन एक डायमंड कटर से पूछिए, पॉलिश डायमंड देखना उसके लिए बोरियत भरा काम है, क्योंकि उसमें उसके करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो एक रॉ डायमंड देखता है तो एक्साइटमेंट से भर जाता है, क्योंकि वह उसे गढ़ सकता है, शेप दे सकता है, संवार सकता है, तराश सकता है। एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को देखकर खुश होता है, क्योंकि वह उसको एक शानदार बर्तन का, मनभावन शो पीस का या किसी अट्रैक्टिव मूर्ति का रूप दे सकता है। जब भी मैं किसी बच्चे को गलती करते देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे कुम्हार बनना है, मुझे शिल्पकार बनना है और डायमंड कटर बनना है। ये अनकट रॉ डायमंड है जिसे मैं तराश सकता हूँ। तब मैं खुद को चैलेंज करता हूँ कि इस बच्चे को गलतियाँ करने से बचाने के लिए क्या सिखाऊँ और कैसे सिखाऊँ। वो मेरे से सीखना ही चाहे, ये कैसे सुनिश्चित करूँ। सफल आदमी और असफल आदमी में एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि असफल आदमी सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, जबकि सफल आदमी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। आप जब जीवन को इस नज़रिए से देखना शुरू कर दें कि जो कुछ भी आपके पास है उससे आप क्या कर सकती हैं, तो आप सफलता की राह पर हैं। आपके पास क्या नहीं है इस पर फोकस करने के बजाय क्या है इस पर फोकस करें, तो सफलता की शुरुआत हो जाती है। जो आदमी सफल होता है वो इसलिए सफल होता है क्योंकि वो जानता है कि इम्पॉसिबल में ही तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिसको बाकी लोग इम्पॉसिबल मानते हैं उसको वो पॉसिबल मान करके कोशिशें शुरू कर देता है, और जब कोशिश होती है तो सफलता की शुरुआत हो जाती है। वो जानता है कि उसकी सफलता ही इसमें है कि लोग जिन कामों को इम्पॉसिबल मानते हैं वो उनमें छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते। ये उसके व्यू पॉइंट का, नज़रिए का फ़र्क है।
ये विजन है। इसके साथ ही मैं वापस फिर सैंडविच वाली बात पे आता हूँ। आप सभी कभी ना कभी स्टूडेंट रही हैं। स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपको कई टीचर मिले। कुछ टीचर ऐसे थे जिनसे पढ़ना आपको अच्छा लगता था, कुछ टीचर बड़े बोरिंग भी थे। अब प्लीज़ इस बात की गहराई को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ टीचर ऐसे थे जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता था और कुछ टीचर बोरिंग थे। सब्जेक्ट ना इंटरेस्टिंग था ना बोरिंग था। टीचर बोरिंग था या टीचर इंटरेस्टिंग था, यही बेसिक फ़र्क है। टीचर इंटरेस्टिंग था तो सब्जेक्ट में मज़ा आ जाता था, टीचर बोरिंग था तो सब्जेक्ट समझना बंद हो जाता था। मतलब क्या है इसका? क्या आप इंटरेस्टिंग पेरेंट हैं? क्या आप लविंग पेरेंट हैं या बोरिंग पेरेंट हैं? बस इस बात की गहराई को समझिए। जब आप अपने बच्चों को कुछ गलती करती देखें और उन्हें कुछ सिखाना चाहें तो सैंडविच फार्मूला अपनाइए। सिखाने का तरीका आपका सही है या गलत है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, लविंग है या ह्यूमिलिएटिंग है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे, कितना सीखेंगे और आपसे सीखना चाहेंगे या नहीं सीखना चाहेंगे। खूबी होगी तो भी आप में और कमी होगी तो भी आप में। बच्चे को दोष मत दीजिए, खुद पर निगाह डालिए, अपने अंदर झांकिए और फिर देखिए कि जीवन कैसे बदल जाता है। मैं एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये गिफ्ट पसंद आया हो और आज की इस सीख को आप अपने जीवन में अपनाएंगी और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हर उस शख्स को इसका लिंक फॉरवर्ड करेंगी जिसके बारे में आप दिल से चाहती हैं कि वो भी सफल हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक खुशियों का सैंडविच अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।